हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 3/4 भाग के पूर्ण तथा आधे भाग के पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात होगा। विकल्प ए 4:3, विकल्प बी 2:1, विकल्प सी 3:2 और विकल्प डी 1:2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया जो यहाँ पर होती है, इसका वेग व्यंजक क्या होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक ये हमारे पास में होता है के टी बराबर एल एन सी नोट बटे सी टी। ये हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक होता है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 3/4 भाग के पूर्ण होने में और आधे भाग के पूर्ण होने में। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे के इंटू T1, या फिर हम इसे लिख दें टी इंटू यहाँ पर T3/4 पूर्ण होने में इज इक्वल टू एल एन। अब सी नोट क्या होता है? तो सी नोट हमारे पास में होता है शुरुआती सांद्रता, शुरुआती सांद्रता अभिकारक की। और जो यहाँ पर सी टी है, ये टी समय बाद अभिकारक की जो सांद्रता है वो होती है टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता। तो अब यहाँ पर समझे एल एन सी नोट मान लीजिए शुरुआती हमारे पास में सी नोट था। अब 3/4 भाग पूर्ण हो गया, यानी कि बचा हुआ कितना है? सी टी हमारे पास में कितना बचा हुआ है? यहाँ पर सी टी होगा C0/4। C0/4 हमारे पास में यहाँ पर सी टी होगा। क्यों? क्योंकि 3/4 भाग पूर्ण हो चुका है, यानी कि बचा हुआ C0/4 होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त, यहाँ पर देखिए इसे हम लिखेंगे, हमें अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के इंटू, अब टी हाफ की बात करें तो टी हाफ बराबर एल एन सी नोट बटे, अब टी हाफ पर सी टी कितना होगा हमारे पास में? आधा भाग पूर्ण हो गया, यानी कि आधा बचा हुआ है, तो ये होगा C0/2। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे के से के तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये के से के कैंसिल हो जाएगा। तो T3/4 और डिवाइड बाई T1/2 इज इक्वल टू एल एन। सी नोट से सी नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सी नोट से सी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा एल एन 4 डिवाइड बाई एल एन 2। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एल एन, यहाँ पर इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, इसे लिखेंगे देखिए T3/4 डिवाइड बाई T1/2 इज इक्वल टू एल एन। अब एल एन 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एल एन 2 और एल एन 2, तो एल एन 2, तो 2 हमारे पास में आगे आ गया, यहाँ पर एल एन 2 बचा और नीचे भी एल एन 2 है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो T3/4 डिवाइड बाई T1/2 हमें क्या प्राप्त हुआ? 2/1, यानी कि ये हो गया 2:1। तो हमारे पास में जो सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प बी, 2:1 हमारे पास में अनुपात होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।